नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 12 साल तक लगातार इजराइल के प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू लाख कोशिशों के बाद अपना पद नहीं बचा पाए। बेंजामिन को उनकी कुर्सी से हटाया है उनके ही एक पुराने साथी ने, जिसका नाम है नफ्ताली बेनेट। 13 जून को नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। पीएम नफ्ताली ने शपथ ग्रहण के बाद ऐलान किया कि वो देश में अलग अलग विचार वाले लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। नफ्ताली की ये सरकारी भानुमति का कुनबा है। बेनेट जिस गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं उसमें 8 पार्टियां शामिल हैं। इजराइल की 120 सदस्यीय संसद नेसेट में 60 सदस्यों ने पक्ष में और 59 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। बहुमत परीक्षण के दौरान एक सदस्य अनुपस्थित रहा। 60 in favor, 59 against. Thank you. नफ्ताली का जन्म 25 मार्च 1972 में इजराइल के हैफा में हुआ था। नफ्ताली के माता पिता अमेरिका के रहने वाले थे। 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच 6 दिनों तक एक युद्ध चला, जिसमें इजराइल ने अरब देशों को हरा दिया। इस युद्ध के करीब 1 महीने बाद ही नफ्ताली के माता पिता सैन फ्रांसिस्को से इजराइल आ गए थे। हाइफा में पढ़ाई के दौरान वो जायनिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनी अकीवा से जुड़ गए और यूथ पॉलिटिक्स करने लगे। साल 1990 में उन्होंने इजराइल डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर लिया। बतौर कंपनी कमांडर उन्होंने एलीट कमांडो यूनिट सायरेत मटकल और मगलन में अपनी सेवा दी। 6 साल के एक्टिव सर्विस के बाद उन्हें हटा दिया गया, लेकिन रिजर्व के तौर पर वो बतौर मेजर अपनी सेवाएं देते रहे। आईडीएफ में रहते हुए बेनेट ने कई ऑपरेशंस को अंजाम दिए। इनमें पहला इंतिफादा 1985 से 2000 तक चला दक्षिण लेबनान विवाद, दूसरा इंतिफादा और साल 2006 का लेबनान वॉर शामिल। आर्मी में अपनी सेवा देने के बाद बेनेट सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर के तौर पर अपना करियर बनाने के लिए मैनहट्टन चले गए। साल 1999 में नफ्ताली बेनेट ने लियोर गोलन के साथ मिलकर साइटो नाम की एंटी फ्रॉड कंपनी की स्थापना की। नफ्ताली ने सीईओ के तौर पर कंपनी की कमान खुद संभाली, लेकिन साल 2005 में कंपनी को आरएसए सिक्योरिटी ने $145 मिलियन में खरीद लिया, जिससे नफ्ताली अरबपति बन गए। साइटों को बेचने के बाद नफ्ताली बेनेट इजराइल वापस लौट आए और राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने लगे। साल 2006 में उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की लीडरशिप में पॉलिटिक्स में एंट्री की। इसके बाद वो 2006 से 2008 तक नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ रहे। नफ्ताली ने ही नेतन्याहू के एजुकेशनल रिफॉर्म प्लान वाली टीम को लीड किया था। अगस्त 2007 में लिकुड पार्टी का नेतृत्व करने के लिए नेतन्याहू का प्राथमिक अभियान भी चलाया। 31 जनवरी 2010 को बेनेट को फिलिस्तीनियों और इजराइल में सेटलमेंट कराने का जिम्मा दिया। उन्हें यशा काउंसिल का महासचिव बनाया गया, जिसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच फ्री सेटलमेंट के तहत डायरेक्ट नेगोशिएशन शुरू हुआ। इस पद पर वो जनवरी 2012 तक रहे। साल 2011 में आयलेट शेख के साथ मिलकर माय इजराइल नाम की संस्था बनाई, जिसका दावा यह था कि उसके करीब 94,000 सदस्य थे। साल 2012 में नफ्ताली ने यिस्राएलिम यानी इजरायलीज नाम के एक अभियान की शुरुआत की। इस संस्था का लक्ष्य सेंटर राइट समर्थक और सेक्युलर लोगों के बीच ज़ायनिज्म का प्रचार प्रसार करना था। बता दें कि रूढ़िवादी यहूदी ज़ायनिज्म के कट्टर समर्थक होते हैं और वो ग्रेटर इजराइल की वकालत करते हैं। साल 2012 में ही नफ्ताली ने लिकुड पार्टी से इस्तीफा दे दिया और द जूइश होम पार्टी ज्वाइन कर ली। इसी साल वो द जूइश होम पार्टी के टिकट पर नेसेट पहुंचे। नेसेट चुनाव के दौरान ही उन्होंने अपनी अमेरिकी नागरिकता त्याग दी। ये नागरिकता उनके पास अमेरिकी पेरेंट्स की वजह से थी। साल 2013 में उन्हें नेतन्याहू की सरकार में 3 मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। 2013 से 2015 तक नफ्ताली मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी और मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस सर्विस की जिम्मेदारी संभाली, जबकि 2013 से 2019 तक उन्होंने डायस्पोरा मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भी संभाली। 2015 से 2019 तक वो इजराइल के शिक्षा मंत्री रहे।
साल 2019 में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए देश का रक्षा मंत्री बना दिया। 2019 से 2020 के बीच वो इजराइल के रक्षा मंत्री रहे। न्यू राइट और यामिना पार्टी से भी नेसेट के सदस्य बने। 2012 से 2020 के बीच नेफ्ताली 5 बार इजरायली संसद के सदस्य बन चुके हैं। नेफ्ताली ने नेतन्याहू के साथ लंबे अरसे तक काम किया, इसीलिए वो नेतन्याहू के सभी तौर तरीके से वाकिफ है। बेंजामिन नेतन्याहू को मात देने के लिए नेफ्ताली ने मध्यमार्गी और वामपंथी गुटों से हाथ मिलाया। राष्ट्रवादी पार्टी यामिना नेतन्याहू की धुर विरोधी पार्टी। मार्च 2021 में हुए चुनाव में यामिना को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। बावजूद इसके नेफ्ताली किंग मेकर बनकर उभरे। नेफ्ताली की खुद की पार्टी के एक सदस्य ने इस गठबंधन का विरोध किया और अपने आप को इस गठबंधन से अलग कर लिया। बावजूद इसके नेतन्याहू को हटाकर इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए। नेफ्ताली बेनेट के इजरायली प्रधानमंत्री बनने के बाद मुस्लिम देशों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि नेफ्ताली कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। वो बेंजामिन नेतन्याहू पर कई बार सॉफ्ट लीडर कहकर हमला बोल चुके हैं। नेफ्ताली बेनेट इजराइल के धुर विरोधी फलस्तीन की स्वतंत्रता का जमकर विरोध करते रहे। बेनेट ने पश्चिमी किनारे और पूर्वी यरूशलेम में यहूदियों की बस्तियों को बसाने का जोरदार समर्थन किया। इसे फलस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति की दिशा में सबसे बड़ी बाधा मानता रहा है। बता दें कि बेनेट ने इन बस्तियों को बसाने की योजना में देरी के नेतन्याहू के फैसले की कड़ी आलोचना की थी। नेतन्याहू ने यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दबाव में किया था। अब इसी वजह से फलस्तीनी लोगों में बेनेट के रुख को लेकर आशंका बढ़ गई। बेनेट के करीबी सहयोगी रहे योहानन प्लेसनर का कहना है कि इजरायली पीएम दक्षिणपंथी नेता हैं और सुरक्षा को लेकर उनका सख्त रुख है, लेकिन बहुत व्यावहारिक भी है। बेनेट औरों का सहयोग लेकर खुद को राष्ट्रीय नेता बनाने की कोशिश करेंगे। 13 जून को इजराइल के 120 सदस्य संसद नेसेट में बहुमत परीक्षण हुआ, जिसमें बेनेट के पक्ष में 60 और विरोध में 59 सदस्यों ने मतदान दिया। इस गठबंधन से नाराज बेनेट की पार्टी के एक सदस्य ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 4 बच्चों के पिता बेनेट नफ्ताली बहुत ही कम अंतर के बहुमत से प्रधानमंत्री बने। इसीलिए माना जा रहा है कि बेनेट सरकार की स्थिरता पर आगे खतरा अभी बना रहेगा। बेनेट ने अपनी कैबिनेट में 9 महिलाओं समेत 27 मंत्री शामिल किए। इजराइल के प्रधानमंत्री जिस गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग शामिल हैं, जिसे संभालना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। नेफ्ताली बेनेट इजराइल के पहले रूढ़िवादी यहूदी नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। यह गठबंधन सरकार एक समझौते के तहत बनी। दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के नेफ्ताली बेनेट 2023 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे और इसके बाद येश एतेड पार्टी के याइर लैपिड को 2 सालों के लिए सत्ता सौंप दी जाएगी। फिलहाल अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर याइर लैपिड विदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे।